है, जिसके तहत आज ये डिसाइड किया जाएगा कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाता है या नहीं। लेकिन उसी पर रमजान मुबारक में जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे और बात कर रहे थे कि कुछ उलमाए कराम ने गवर्नमेंट के SOPs मानने से भी इनकार कर दिया है, तो इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। कोरोना की तीसरी लहर थमने में नहीं आ रही है, मुसलसल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इसके बाद आज एक अहम मीटिंग भी होनी है कि मजीद सख्ती की जाएगी लॉकडाउन में या नहीं। जी बिल्कुल जी, ये थर्ड वेव जो है ये बहुत खतरनाक है और इसमें जो वेव है उससे ज्यादा अभी तक जितने हॉस्पिटल एडमिशंस हैं और सीरियस पेशेंट्स की जो तादाद है वो फर्स्ट वेव से ज्यादा हो चुकी हुई है। तो इससे ये जाहिर है कि बड़ा क्लियर है कि ये थर्ड वेव बहुत खतरनाक है और अगर इसके अंदर हम लोगों ने एहतियात ना की तो सिचुएशन इससे मजीद खराबी की तरफ जा सकती है। और इसीलिए आज जो NCOC की मीटिंग है उसके अंदर, चूंकि रमजान का महीना हमेशा वो होता है जब लोगों की जरा सोशल गैदरिंग्स बढ़ जाती हैं और मसाजिद में रश हो जाता है और दूसरी इस तरह की मजहबी तकरीबात होती हैं, तो इसलिए इस महीने में मजीद खसूसी एहतियात की जरूरत है। उसके बाद फिर ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लोग मार्केट्स की तरफ रुख कर लेते हैं, तो समहाउ लोग जो है, पब्लिक जो है वो इसको उस तरह से सीरियसली नहीं ले रही है जिस तरह लेना चाहिए। तो आज के इजलास में इंशाअल्लाह ताला फैसले होंगे जो अवामी मफाद के लिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए मजीद फैसले सख्त होंगे। मसाजिद के हवाले से SOP जारी किए गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसमें भी कुछ इत्तफाक राय नहीं है। कुछ उलमा हजरात कह रहे हैं कि हम ये फॉलो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक तो ना हुकूमत बाकी तमाम सेक्टर्स में ये फॉलो करवा पाई है और ना ही हमसे मुशावरत की गई है कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होना है। तो ये कितना बड़ा मसला है SOPs को फॉलो करवाना? जी देखिए, इस वक्त आज जिस नौबत पे हम लोग आए हुए हैं उसमें बहुत बड़ा रोल इसी चीज का नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक ही है। मगर उलमा के साथ हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो मुसलसल राब्ते में रहे हैं। पिछले रमजान में भी आपने देखा था कि उन्होंने हर चीज को खुद ओवरसी किया था, SOPs को, मसाजिद के विजिट भी करते रहे थे, उलमा से उन्होंने मीटिंग्स भी की थी और अब भी कुछ दिन पहले उन्होंने जो उलमा के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे मीटिंग्स की हैं और जाहिर सी बात है कि इस SOPs में उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। उनकी मुशावरत के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मगर मेरी दरख्वास्त यही है कि एहतियात जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म होता है कि सब कुछ बिन जाने बल्ला होता है, मगर एहतियात जो है वो सबसे पहले, इंसानी जान जो है वो सबसे मुकद्दम है और बाकी तमाम सेक्टर्स में भी अमल दरामद हो रहा है। स्कूल्स आपके सामने बंद कर दिए गए हैं, शादियों की तमाम तकरीबात जो हैं इंडोर आउटडोर सब रोक दी गई हैं। इसी तरह मार्केट्स को जिस तरह से बंद किया गया, ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिफरेंट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा दी गई हैं। तो तमाम सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो मेरी दरखास्त उलमा हजरात से ये कि इस वक्त इंसानी जान को मुकद्दम समझे और जो हुकूमत SOPs देगी उसके ऊपर अमल दरामद बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, आपने ये कहा कि ये जो तमाम एक्सप्लेनेशन आपने दी है कि आई अच्छा हो कि एक टेबल पर बैठकर उलमा को मना भी लिया जाए। अब वो अभी जैसे हमारी मौलाना रागिब नईमी से भी बात हो रही थी और उनके हमरा और भी बहुत से उलमा कराम हैं जिन्होंने बाकायदा दस्तखत कर लिए कि हम ये SOPs नहीं मानेंगे। तो अगर नहीं मानते वो, तो गवर्नमेंट का एक्शन क्या होगा? क्या स्ट्रिक्ट एक्शन होगा? क्या मसाजिद को सील किया जाएगा? क्योंकि उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म होगा वो और तरह से होगा। जी देखिए, मसाजिद को सील करना तो कभी भी गवर्नमेंट के एजेंडा में नहीं था। मसाजिद को सिर्फ ये कि वहां पे तादाद कम करने के लिए कहा गया है, एज लिमिट लगाई गई है कि जो हमारे एल्डरली लोग हैं चूंकि वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, उनमें कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। डेथ रेट जो है अगर आप सारा डेटा देखें तो एल्डरली में ज्यादा है और छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी कैरियर्स होते हैं। अगर उनको डिजीज ना भी हो तो घर तक बीमारी ले जाते हैं और फिर घर में जो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग होते हैं उन तक पहुंचती है। तो कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, कुछ नमाजियों के ऊपर थोड़ी सी तादाद उनकी कम, और यही वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो उलमा हज़रात नहीं मान रहे। डिस्टेंसिंग जो है वो 3-3 फुट की जो है वो मुसल्लों के दरमियान उनसे कही गई है कि घर से अपने लेकर आएंगे। वुजू के लिए कहा गया है कि घर से अपने वुजू करके आए, सुनते घर से पढ़ के आए। ऐसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि सुन्नतें घर से पढ़ के और कम से कम टाइम जो है वो मस्जिद में रहें और जरूरी फराइज और तरावी के बाद लोग अपने घर को चले जाएं। तो मैं समझती हूं, लेकिन डॉक्टर साहब यही वो 3 पॉइंट्स हैं जो उलमा हज़रात मानने से इनकारी हैं। कोऑपरेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो यही वो 3 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, उम्र की कैद नहीं होगी, फासला हम नहीं रखेंगे, वुजू खाने और तहारत खाने बंद नहीं करेंगे।
जी, ये मेरा ख्याल है कि ये उनकी डिमांड जो है ये नामुनासिब है। मसाजिद को बंद करने को नहीं कहा जा रहा, एहतियात का तकाजा यही है कि जो हुकूमत कह रही है। पर बहरहाल मैं समझती हूँ कि हुकूमत जरूर उनके साथ टेबल पर बैठेगी और उनको इस चीज के ऊपर कन्विंस करेगी, और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे वो लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी को, जिन्होंने मुआशरे को सही रास्ता दिखाना है। तो इसलिए अगर इनकी कोऑपरेशन नहीं होगी तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत डेफिनेटली इनके साथ मुज़ाकरात करेगी, इनके जो उलमा के जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठेंगे और उनको अपना व्यू और ये बैठना जरूरी भी है डॉक्टर साहबा, क्योंकि अगर आप तमाम जो सेक्टर्स के लोग हैं उनके साथ बैठेंगे और फिर डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा उसका इफेक्ट्स हो गए। बहुत शुक्रिया आपका, आप आज मौजूद थी और आपने बताया कि मजीद सख्ती की जा सकती है कोरोना के हवाले से। आज अहम मीटिंग है NCOC की, उसके बाद होगा कि पंजाब में मजीद सख्ती होती है या नहीं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रमज़ान से पहले अगर सख्ती करते हैं 14 दिन के लिए तो फिर कोरोना को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल, इसी के साथ साथ चूंकि रमज़ान मुबारक